पहला पानी कहलाता है जारी पानी, दूसरा पानी कहलाता है जारी ठहरा हुआ पानी लेकिन जारी के हुक्म में है, और तीसरा कहलाता है ठहरा हुआ पानी। जारी पानी क्या है? तिनका रखें और पानी तिनके को बहाकर ले जाए, इस पानी को कहते हैं जारी पानी। ठीक है, तो नहर का पानी है, देखें तिनका डालें फौरन बहाकर लेकर चला जाएगा। तो ऐसे जितने भी पानी है जो फ्लो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी जगह पर ठहरे हुए नहीं रहते, इनको कहते हैं जारी पानी। ठीक है, ये वाला पानी कभी भी मुस्तामल नहीं होता। लाख दफ़ा इससे वज़ू कर लें, लाख दफ़ा गुस्ल कर लें, ये पानी हमेशा वज़ू और गुस्ल के काबिल होता है। और ये नापाक भी नहीं होता जब तक इसमें नजासत का रंग, बू और मज़ा जाहिर ना हो जाए। टनों टन वजनी इसके अंदर नजासत गिर रही हो, ये नापाक उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इसमें से बदबू ना आ जाए, इसका रंग तब्दील ना हो जाए, या कोई असर जाहिर ना हो नजासत का, तब तक ये पानी पाक है। तो आपको नज़र आ रहा है पूरी सीवरेज की लाइनें सवात के जो है वो दरियाओं में जा रही हैं, तो डाउट होगा कि यार ये तो इतनी, अभी इधर ही बराबर में ही सीवरेज की लाइन जा रही है, तो मैं इधर ही खड़ा हुआ हूँ और ये पानी मेरे ऊपर आ रहा है, या मैं पाँव डाल रहा हूँ, तो नापाक तो नहीं हो जाऊँगा। तो देखें वो जो नजासत जा रही है उसका असर, क्या बदबू आ रही है पानी में से, क्या नजासत का रंग उसमें नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये नहर का पानी नापाक कहलाएगा। लेकिन पानी बिल्कुल रवां दवाएं, कोई बदबू नहीं है, कोई नजासत का रंग नजर नहीं आ रहा, तो टनों वजनी इसके अंदर नजासत चली जाए, ये कभी भी नापाक नहीं होता। आप इससे वजू भी करें, गुस्ल भी करें, कोई टेंशन नहीं है। अगर बदबू आ रही है तो जितने एरिया में बदबू आ रही है सिर्फ वो नापाक समझा जाएगा, बाकी सारी नहर पाक समझी जाएगी। तो बिल्कुल जो सीवरेज के पास है, हो सकता है वहां बदबू आ रही हो, लेकिन 10 कदम आप दूर जाएंगे तो वहां बदबू नहीं आ रही होगी। तो जैसे बदबू खत्म हो, नजासत का रंग खत्म हो, वो नहर का पानी पाक है। हालांकि आपको पता है कि यार यहां से 6 फीट दूर टनों वजनी नजासत गिर रही है, लेकिन शरीयत कहती है जब जारी पानी है यह हमेशा पाक रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या है? ठहरा हुआ पानी, लेकिन इसका हुक्म यही वाला होता है। ये वाला पानी भी कभी मुस्तामल नहीं होता। लाख दफ़ा वज़ू कर लो, लाख दफ़ा गुस्ल कर लो, तब भी ये गैर मुस्तामल रहता है, मज़ीद गुस्ल के काबिल है। और ये कभी भी नापाक नहीं होता जब तक इसके अंदर नजासत की बदबू, नजासत का रंग वगैरह ना नजर आए। ये कौन सा पानी होता है? होता ठहरा हुआ पानी है, लेकिन बड़ा पानी होता है, बड़ा हौज होता है, और जिसको शरीयत की निगाह, शरीयत की ज़बान में कहते हैं दाह दर दाह, 10 बाय 10। 10 बाय 10 का जो हौज या तालाब होगा, इसको शरीयत कहती है ये ठहरा हुआ पानी है, लेकिन इतना बड़ा है कि इसका हुक्म जारी पानी वाला है। ठीक है, अब 10 बाय 10 क्या है? 10 शरई गज। 10 शरई गज, और शरई गज कितने के बराबर होता है? 1 शरई गज 1.5 फुट के बराबर होता है। 10 शरई गज मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या नतीजा निकला? 100 गज। जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 गज हो तालाब की, वो ठहरा हुआ पानी इतना बड़ा कहलाता है कि उसका हुक्म जारी पानी वाला होता है। अगर मैं इसको फिट में लूं तो ये 10 हो जाएगा 15, और ये 10 हो जाएगा 15। 15 बाय 15 225 स्क्वायर फिट। जिस स्विमिंग पूल की, जिस तालाब की, जिस टैंक की लंबाई और चौड़ाई का नतीजा 225 स्क्वायर फीट निकल रहा है, तो समझ लें ये ठहरा हुआ पानी होने के बावजूद इसकी जो आसानियां हैं वो जारी पानी वाली हैं। इसमें आप हाथ डाल दें, पूरी डुबकी लगा दें, ये कभी भी मुस्तामल नहीं होगा, हमेशा वज़ू के भी काबिल है और गुस्ल के भी काबिल है। और इसमें नापाकी गिर जाए किसी बड़े स्विमिंग पूल में जिसका हासिल ज़रब 225 स्क्वायर फीट आता है, इसमें आपने देखा बच्चे ने पेशाब कर दिया है, तो ये पूरा स्विमिंग पूल उस वक्त तक नापाक नहीं होगा जब तक इसमें से पेशाब की बदबू और रंग वगैरह ना आ जाए। अगर पेशाब की बदबू नहीं है, रंग नहीं है, फौरन वो पेशाब पानी में घुल गया, कोई नजर रंग नहीं आ रहा, कोई बदबू नहीं आ रही, पूरा स्विमिंग पूल पाक है, इससे वजू भी हो सकता है और इससे गुस्ल भी हो सकता है। जब नापाक भी नहीं है तो इसको पाक करने वाली कोई टेंशन नहीं है। जब मुस्तामल होता ही नहीं है तो गैर मुस्तामल करने वाली कोई टेंशन हमें इसमें पालने की जरूरत नहीं है। और गहराई कितनी होनी चाहिए? ये तो लंबाई और चौड़ाई है ना, ये एक तरफ लंबाई एक तरफ चौड़ाई, इसका हासिल ज़रब अगर 225 स्क्वायर फीट आ रहा है,
ये दाह दरदा है, बड़ा हौज है, ये नापाक नहीं होगा जब तक बदबू वगैरह नजर ना आए, सूंघने में ना आए। गहराई कितनी होनी चाहिए? उलमा फरमाते हैं अगर आप पानी लें तो जमीन खुलनी नहीं चाहिए, यानी लेने के बाद भी इतना पानी ना हो कि आपको जमीन खुली भी नजर आ जाए। अगर इतना थोड़ा पानी है तो फिर तो अगर नजासत गिरेगी तो नापाक हो जाएगा, पानी इस्तेमाल करेंगे तो मुस्तामल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूं करते हैं, हाथ डालते हैं और नीचे भी मजीद पानी ही है तो फिर उतनी गहराई काफ़ी है। अगर 225 स्क्वायर फीट या 53 फीट गोलाई में बनता है, वो ठहरा हुआ पानी है और जारी के हुक्म में है, मुस्तामल भी कभी भी नहीं होगा। नापाकी का असर जब तक ना आ जाए तब तक ये पानी पाक रहेगा। तीसरा पानी कौन सा है? छोटा ठहरा हुआ पानी, जिसकी लंबाई चौड़ाई 225 स्क्वायर फीट से कम है, ये छोटा ठहरा हुआ पानी कहलाता है। इसका हुक्म सख्त है, बेवुजू की एक उंगली चली गई पूरा पानी मुस्तामल हो जाएगा। पेशाब का एक कतरा चला गया, चाहे रंग नहीं नजर आ रहा, बू नजर समझ में नहीं आ रही, एक कतरा ये पूरे टैंक को नापाक कर देगा। इसका सख्त हुक्म होता है। ऊपर दो में तो बड़ी आसानी है, मुस्तामल होता ही नहीं है, और जब तक बदबू ना आए तो नापाक भी नहीं होता, रंग चेंज ना हो तब तक नापाक भी नहीं होता। इधर सबसे ज्यादा ख्याल और एहतियात करने की जरूरत है। जो 225 स्क्वायर फीट से कम का तालाब है, टैंक है, टब है, बाल्टी है, उसका हुक्म यह है कि बेधुला हाथ उसमें चला गया, जुनबी का हाथ उसमें चला गया, एक दफ़ा उससे वज़ू या गुस्ल का थोड़ा सा हिस्सा भी हो गया, ये मुस्तामल हो जाएगा। मज़ीद इससे वज़ू गुस्ल नहीं हो सकता। और इसमें एक कतरा भी नापाकी चली गई, चाहे बदबू नहीं आ रही, चाहे रंग चेंज नहीं हुआ, वो नापाक हो जाएगा।